छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 से अधिक कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी नियमितीकरण और ग्रेड पे निर्धारण समेत कई मांगों को लेकर वो हड़ताल पर हैं। 18 अगस्त से जारी उनकी बेमियादी हड़ताल ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर डाला है। आलम यह है कि स्वास्थ्य केंद्रों में असुविधा के लिए खेद है कि तख्ती के साथ ताले लटके मिले। आपको बता दें कि रायपुर में इन कर्मचारियों की संख्या 1374 है और इन कर्मचारियों के भरोसे ही राजधानी के कई आरोग्य मंदिर और शहरी स्वास्थ्य केंद्र संचालित होते हैं। एनएचएम के संविदा पद पर कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, काउंसलर, आरएमए और एएनएम सहित कई स्वास्थ्य कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। नतीजा ये कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। इसके अलावा सेंट्रल लैब में भी ब्लड, शुगर, यूरिन सहित विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए मरीजों की भीड़ रही और लैब के बाहर मरीजों ने बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते भी नजर आए। कर्मचारी संघ ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्दी उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो आगे आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। एनएचएम कर्मचारियों द्वारा बीते 3 दिन से जिला स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी जो हैं वो प्रदेश भर में जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ राजधानी तूता धरना स्थल की कि किस तरीके से जो एनएचएम कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से जो है उनकी 10 सूत्रीय मांगे जो है वो की जा रही है। तो अब यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं हम उन्हीं से बात कर लेंगे कि आखिर जो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है तो क्या कुछ है। 10 सूत्री मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करें, 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी प्रमुख 10 मांगे हैं जिसमें स्थायीकरण, सबलीकरण होना चाहिए। जैसा स्थायी सबलीकरण इसलिए होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में शिक्षा कर्मियों का जैसा किया है हम लोग चाह रहे हैं वैसा ही किए। नियमितकरण, स्थायीकरण इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, उड़ीसा में कर दिया गया है क्योंकि वहाँ की सरकार जो है उनको भगवान ने सद्बुद्धि दिया है और यहाँ की सरकार ने सद्बुद्धि सोचने के लिए नहीं दिया है, केवल और केवल इनको राजनीति करना है। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ये दोनों जो है कर्मचारी हितार्थ में बिल्कुल नहीं सोच रहे, आम जनों में बिल्कुल नहीं सोच रहे, केवल और केवल उनको अपनी रोटी सेकनी है। यहाँ पर आकर के बैठे हैं तो आम जनता परेशान हो ही रही है, लेकिन मैं आम जनता से क्षमा चाहती हूँ। मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ कि हमारे वजह से उनको ऐसा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी, जब उनके ऊपर विपत्ति थी, जब पूरे देश प्रदेश में कोरोना काल था, तब हमने बढ़ चढ़ के उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके तकलीफ़ों में, उनके परेशानियों में साथ दिया है। तो मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगी, जिस तरीके से हमने उनके कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में उनका साथ दिए हैं, तो आज हमको आम जनता के से सहयोग की ज़रूरत है। मैम, मांगे हमारी जब तक पूरी नहीं होती मैम, हमारी ये जो आंदोलन है ये इसी तरह से चलता रहेगा और मौका पड़ा तो मैम इस आंदोलन को हम और भी आगे उग्र करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से जब एक इंसान जो है वो सफ़ेद कोट पहनता है तो सफ़ेद कोट के पीछे कई सारी ज़रूरतें रहती हैं, कई सारी जिम्मेदारियां रहती हैं जिसके चलते वो सफ़ेद कोट पहनता है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर।